हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कैप की डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की कैप आप बच्चे के लिए, बड़े के लिए या लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं। मैंने इसे बच्चे के लिए बनाया है। ये 2-3 साल के बच्चे में बहुत अच्छे से आएगी और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। ये टोपी देखने में जितनी अच्छी लगती है, इसे बुनना बहुत ही आसान है। अगर आप ये डिज़ाइन बुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और डिज़ाइन पसंद आती है तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस टोपी को हमने यहाँ से बुनना शुरू किया है। ये मैंने 2-3 साल के बच्चे के लिए टोपी बुना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 50 फंदे लिए हैं। और अगर आप बड़ों के लिए बुनना चाहते हैं तो फंदे बढ़ा दें। तो आइए बुनते हैं बेबी टोपी। तो टोपी को बुनने के लिए मैं 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ और ये ओसवाल की ऊल है। तो मैं सिलाई पर 50 फंदे डाल दे रही हूँ। तो फंदे डालते समय आप ध्यान रखें कि गोले वाले साइड को दाहिनी तरफ रखें और छोर वाले साइड को बाईं तरफ रखें। और अब मैं इसमें फंदे डाल दे रही हूँ। तो मैं सिलाई पर 50 फंदे डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से मैं 50 फंदे सिलाई पर डाल दे रही हूँ। तो हमने सिलाई पर 50 फंदे डाल लिए हैं और ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और बाकी सब फंदों को हम उल्टा बुन लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं सेकंड रो में। तो सेकंड रो में हम फर्स्ट वाले फंदे को उतार लेंगे और इस धागे को हम फंदे के बीच से लाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो सेकंड रो में भी हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और लास्ट वाले फंदे को, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा है, इसे हम बिना बुने उतार लेंगे। और अब हम आते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में हम फर्स्ट वाले फंदे को बिना बुने सिलाई पर उतार लेंगे और धागे को हम इस तरह से लपेट कर आगे लाएंगे। इस तरह से लपेट कर आगे लाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो मैं थर्ड रो में भी सभी फंदों को उल्टा बुन ले रही हूँ। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो में सबसे पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और धागे को इस तरह से बीच से ले आएंगे। तो ये किनारे पर हमारा चेन की तरह बनते जाता है और सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो फोर्थ रो भी हम एक फंद, इस लास्ट के एक फंदे को छोड़कर सभी फंदों को उल्टा बुन लेते हैं।
तो फोर्थ रो में भी हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और लास्ट के एक फंदे को, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा है, इसे हम बिना बुने उतार लेंगे। और अब हम आते हैं फिफ्थ रो में। तो फिफ्थ रो में भी हम इस फंदे को उतार लेंगे और धागे को इधर से लपेटते हुए, इस फंदे में हम लपेटते हुए धागे को आगे लाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो हर बार हम इस फंदे को, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा है, हर बार हम इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और धागे को पीछे से आगे लपेटते हुए ले आएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इस टोपी में दोनों साइड से हमें उल्टे ही बुनना है। तो सभी फंदों को हम उल्टा बुन करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। और अब आते हैं हम सिक्स्थ रो में। तो ये फर्स्ट फंदे को हम उतार लेते हैं और धागे को इसके अंदर से आगे लाएंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इस छठी रो को भी हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं और इस फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे। तो हमने सिक्स रो में भी सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है और लास्ट के इस फंदे को, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा है, और इसे हर बार हम बिना बुने उतारते गए हैं, तो इस फंदे को हम इस बार भी उतार लेते हैं। और अब हम आते हैं सेवेंथ रो में। तो इस रो में भी हम इस फंदे को उतार लेंगे। तो हर बार हमें इस फंदे को उतारते जाना है। तो ये देखिए, इस फंदे को खींचने पर ये फंदा बढ़ेगा भी और इस धागे को नीचे से खींच देने पर ये टाइट भी हो जाएगा। तो मैं इस बार भी इस फंदे को उतार ले रही हूँ और धागे को इस तरह से लपेट कर आगे लाएंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से इस फर्स्ट वाले फंदे को हर बार उतारते हुए और बाकी फंदों को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम आगे की बुनाई कर लेते हैं। तो मैं आगे बुन करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमने टोपी की बुनाई यहाँ तक कर ली है और ये हमने 125 सिलाई बुन ली है। यहाँ से यहाँ तक हमने 125 सिलाई बुनी है और इस फर्स्ट रो के फर्स्ट फंदे को हम बिना बुने उतारते गए हैं। तो अब ये 126 सिलाई है। तो इसे भी हम उल्टा बुन लेते हैं। और इस फंदे को हम बिना बुने उतारते गए हैं। ये देखिए, हम इस फंदे को बिना बुने उतारते गए हैं और इसे उतार लेते हैं बिना बुने। तो अब हम आते हैं 127वें सिलाई में। तो इस सिलाई में भी हम पहले फंदे को उतार लेते हैं और बाकी सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टा बुनकर हम पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने 127 रो कंप्लीट कर ली है और अब हम आते हैं 128 रो में। तो इस रो में हम सभी फंदों को बंद करते जाएंगे। तो धागे को पहले हम आगे लाते हैं और फिर दो फंदों का एक करते हुए, दो फंदों का हमने एक कर लिया और इस फंदे को फिर से सिलाई पर चढ़ाएंगे और फिर से दो फंदों का एक करते हुए हम सभी फंदों को बंद कर देंगे।
तो ये देखिए फंदे बंद होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम एक फंदे को छोड़कर, लास्ट वाले एक फंदे को छोड़कर सभी फंदों को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। और लास्ट के इस फंदे को हम इस तरह से, देखिए इस धागे, इस फंदे को इस तरह से अंदर, इसके अंदर ले जाकर और इसे भी उतार देंगे। तो ये देखिए, ये फंदा फर्स्ट रो का फर्स्ट फंदा है। इस धागे में हम सुई लगा लेते हैं। तो मैंने इसके धागे में सुई डाल दिया है और सुई को इस फंदे में डालकर और इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए, इसका छोर कितनी अच्छी तरह से बंद हो गया। और इस धागे को हम काट देते हैं। तो मैंने इसे काट दिया है और दोनों धागों को यहाँ पर गांठ दे लेते हैं। और अब हम इसी धागे से इसके दोनों किनारों को पकड़कर और सिल लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। तो हमने इस टोपी को पूरा सिल लिया है और आप देख रहे हैं कि ऊपर में भी कितना सुंदर गोल बना हुआ है। और ये टोपी कुछ इस तरह से पहनी जाएगी। तो ये पहनने के बाद फैलेगा इस तरह से। तो ये टोपी 2 से 3 साल के बच्चे में बहुत ही अच्छे से आएगी। और अब मैं इस पर एक पम लगा दे रही हूँ। तो पम लगा देने के बाद आप देख रहे हैं कि टोपी कितनी सुंदर दिख रही है। इस डिजाइन की टोपी को आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और लेडीज के लिए भी बुन सकते हैं। और इस टोपी को बुनना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी इस टोपी की डिज़ाइन? अगर टोपी की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।